अगर आप किसी भी तरीके से मैनेजमेंट स्टूडेंट हो, बीबीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो या फिर किसी भी तरीके से मैनेजमेंट स्टूडेंट हो, तो मैनेजमेंट की ये जो डेफिनेशन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको कंपलसरी समझ आना ही चाहिए। और हाँ, एक चीज़, ये जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, मैं इस तरीके से नहीं बता रहा कि भाई आप वो है ना डेफिनेशन है उसको रट लो अच्छे से और आंसर शीट में वॉमिटिंग कर लो और आप कुछ तरीके से मार्क्स ला लो, अच्छा सा पैकेज लो, खत्म। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पैकेज, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टार्टअप। हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, और जब बिजनेस और स्टार्टअप की बात होती है ना, तो मार्क्स की बात नहीं होती, स्किल्स की बात होती है। एंड एमबीए इज अप्लाइड नॉलेज, करेक्ट। तो चलो बात करते हैं कि मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है उसके अंदर क्या समझा है, वो उसको डिटेल में, उसके हर एक पहलू को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और अच्छे से डिस्कस करते हैं कि हमारी जो बिजनेस लाइफ होने वाली, बिजनेस जर्नी होने वाली, तो उसके अंदर हमें कौन सी स्किल्स कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले जब आप देखेंगे ना कि मैनेजमेंट का जो डेफिनेशन है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस। मैं रिपीट करता हूँ, मैनेजमेंट के अंदर ये लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट आर्ट कैसे है, उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि साइंस कैसे है, और उसके बाद जो अच्छी सी चीज़ लिखी है जो सबको बहुत प्यारी लगती है कि भाई इस गेटिंग वर्क थ्रू द पीपल, आपको काम नहीं करना है, गेटिंग वर्क थ्रू द पीपल। तो वो तो ये तीन चीज़ें जो हो गई वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। उतने डीप में हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली में आपको जो इसका निचोड़ है वो मैं आपको देने की ट्राई करूंगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये लिखा होता है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब आर्ट कैसे हो गया? अब मान लो कि आप एक मैनेजमेंट स्टूडेंट हो, आप स्टार्टअप कर रहे हो या फिर आप किसी भी जगह से किसी भी लेवल पे हो या किसी पोजीशन पे हो, ठीक है। तो अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो या कुछ भी है तो आपका एक विजन रहता है कि भाई मेरे को ये क्वालिटी चाहिए, मेरा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, मेरी सर्विसेज ऐसी होनी चाहिए, मैं इस रीजन के लिए मेरा मैं पहचाना चाहूँ। ऑनेस्टी हो सकता है, ड्यूरेबिलिटी हो सकता है, क्वालिटी हो सकता है, परफेक्शन हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो आपका एक विजन रहता है कि भाई मेरी जो कंपनी है या मैं खुद जो हूँ ये इस रीजन से पहचाना चाहूँ मार्केट में। तो आपका एक थॉट प्रोसेस है। अब ये थॉट प्रोसेस किसी एक बंदे से तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि भाई आप एक पॉलिसी बनाते हो कि ये बंदा होगा, उसके नीचे ये होगा, उसके नीचे ये होंगे। तो इन शॉर्ट कि आप ह्यूमन रिसोर्सेज हायर करते हो, आप बंदों को हायर करते हो, आप एम्प्लॉय हायर करते हो। और आपका ये पहलू रहता है कि भाई आप उनको सिखाओगे कि भाई हमें क्या डिलीवर करना है, कौन सी क्वालिटी डिलीवर करनी है, हमारा एग्जैक्टली कॉम्पिटेंसी क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें आप डिफाइन करते हो कि भाई हमें ये डिलीवर करना है। और ये आप अपने एम्प्लॉय को सिखाते हो कि भाई देखो हमें ये डिलीवर करना है। लेकिन जब आप एक्चुअल में करने जाते हो तो होता क्या है, आप एम्प्लॉय को नहीं बताते, एम्प्लॉय आपको सिखाता है कि भाई देख हम इस तरीके से काम करेंगे, इसी तरीके से काम होगा। एक्सक्यूज मी। और वो रियलिटी है, ये रियलिटी है इसको। अगर आप देखोगे तो 70% ये कंडीशन हो रहा है। और अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये गलती होना ही होना है। तो एम्प्लॉय आपको सिखाएंगे कि भाई देखो हम इस तरीके से काम करते हो, हमारा काम करने का तरीका ये है और आपको उनके अकॉर्डिंग मैनेज करना है। और उसके बाद क्या होगा, उनकी जो क्वालिटी है, उनका जो एवरेज होगा वो आपकी कंपनी का एवरेज होगा, आपके विजन की धज्जियां उड़ जाएगी। मान लो मैं एक स्कूल चला रहा हूँ, मुझे पता है कि भाई देखो मैथमेटिक्स इस तरीके से पढ़ाओ, इंग्लिश इस तरीके से पढ़ाओ, साइंस इस तरीके से पढ़ाओ। मैंने टीचर को हायर करा, मैंने टीचर को लेक्चर देना स्टार्ट करा, लेकिन वो उन्हीं की तरीके से पढ़ा रहे, तो मेरा जो विजन है उसकी धज्जियां उड़ गई। वही कंडीशन हो सकता है रेस्टोरेंट में, हो सकता है कि भाई ये इस तरीके से आप डिलीवर करो, इस तरीके से आप सर्व करो, इस तरीके से आप बनाओ, ये ध्यान रखो, ये हाइजीन का ध्यान रखो। बट वॉट एंटिल वॉट? तो सबसे पहले आप ये सोच रहे हो कि भाई देखो इस तरीके से काम करना है, लेकिन वो बंदे किस तरीके से काम करेंगे जिस तरीके उनको करना है। तो यहाँ पे जो मैनेज करने का काम है, यहाँ पे उन लोगों से काम लेने का जो काम है, इज एन आर्ट। क्योंकि आप मशीन को बोल दो भाई 4K प्रिंट का, तो वो 4K प्रिंट करेगा। आप मशीन को बोल दो भाई 478 प्रिंट निकाल, तो वो उतनी ही निकालेगा। लेकिन वही चीज अगर आप ह्यूमन को बोलो कि भाई आपको इस क्वालिटी से काम करना है, ये टाइम पे करना है, तो वो
ऑलमोस्ट आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 70 to 80%। करेक्ट। तो सबसे पहले ये हो गया। अब आपका काम है वो टाइम पे होगा कि नहीं होगा, क्वालिटी के साथ होगा कि नहीं होगा, वो दो चीज़ पे मैनेज करता है। सबसे पहले चीज़ पे डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पे और आप कौन सी हैबिट उनको लगा रहे हो उन पे। उसके एक सॉल्यूशन है, उसके लिए हम दूसरे लेक्चर में शांति से बात करेंगे। अभी हम डेफिनेशन को पकड़ते हैं। तो इस तरीके से जो क्वालिटी है आपको जो मैनेज करना है लोगों को, वो एक हो गया आर्ट। गेटिंग। अब दूसरी तरीके से आर्ट कैसे, आप जब ह्यूमन रिसोर्स हायर कर रहे हो, आप जब इंटरव्यू ले रहे हो, जो लोग इंटरव्यू देने आते हैं ना, उन्होंने उतने ही इंटरव्यू दिए हैं जितने आपने लिए हैं। एंड बिलीव मी, दे आर मास्टर्स। 80% आर मास्टर इन फूलिंग यू। आपको उल्लू बनाने में उन्होंने मास्टरी हासिल करी है। तो जब इंटरव्यू दे रहे तो इतनी अच्छी अच्छी लैंग्वेज होती है, इतनी प्यारी सी लैंग्वेज है, हमको ये लगता है कि भाई मेरी कंपनी को ये मुझसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। और जब एक्चुअल में काम करने का आता है तब हमें पता चलता है। और अगर आपके पास वो क्वालिटी नहीं है, वो आर्ट नहीं है, तो आपको कभी कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पीछे काम नहीं कर रहे, आप पूरे दिन तो आप उनके सामने बैठे नहीं रह सकते। तो वो इतने मास्टर है कि उनको पता रहता है कि ये बंदा कब निकलेगा, ये बंदा कब यहाँ से गुजरेगा। तो जब आप गुजरने वाले हो वो अच्छा सा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, और जब आप चले गए हो तब वो खत्म। तो वो जो देखने का नजरिया होता है ना कि भाई ये बंदा अच्छा है, ये बंदा वो है, ये क्वालिटी है, वो सारी चीजें दैट इज एन आर्ट। गेटिंग। और वो ऐसे ही नहीं आती। हमारे मम्मी पापा और पेरेंट्स, टीचर्स, जो एल्डर्स होते हैं, वो सारे लोग बुला करते हैं ना कि भाई देख के पता चल जाता है, वो ऐसे ही नहीं आती। उसके वो आर्ट है और वो शांति से आती है। तो इट विल टेक टाइम। रेडी। अब दूसरे पहलू की बात करते हैं कि मैनेजमेंट इज ए साइंस। कैसे? अब देखो, मैनेजमेंट इज साइंस वो कैसे हो गया पता है आपको? आपको एक क्वालिटी डिलीवर करना है, आपके दिमाग में एक चीज है कि भाई मेरे को ये क्वालिटी डिलीवर करना है। वो क्वालिटी के लिए आपने कुछ बंदे हायर करे, वो बंदे अपने अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं, तो आपकी क्वालिटी डिलीवर नहीं हो रही है, आपका थॉट प्रोसेस है वो मैच नहीं कर रहे, तो आप क्या करोगे? इसका एक सॉल्यूशन होता है कि भाई उनको ट्रेनिंग दो। लेकिन जब आप उनको ट्रेनिंग देते हो ना तो उनका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, और जब उनका लेवल बढ़ जाता है उनको ऑफर्स अच्छी आती है, या फिर वो लोग किसी और को जाकर बोलते हैं देखो मेरे को इतना इतना आता है, इतना इतना आता है, तो वो लोग आपसे 5-10 हज़ार ज़्यादा दे देंगे। और जब वो लोग आपसे 5-10 हज़ार ज़्यादा दे देंगे तो वो वहां चले जाएंगे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो कंडीशन यहाँ पे ये हो रहा है कि आपने कुछ बंदों को ट्रेनिंग दिया, वो लोग ने किसी और जगह जाकर बताया कि देखो मेरे को ये क्वालिटी का काम आता है जो कि आपने सिखाया हुआ है। वो बंदा 2, 5, 10, 15 हज़ार ज़्यादा दे देंगे, वो बंदा आपसे खुद कर चला जाएगा। अब मान लो एग्जाम्पल लेते हैं हम टीचर्स का, स्कूल का या फिर रेस्टोरेंट का। ठीक है, मैंने टीचर हायर करे, उनको मैंने अच्छे से क्वालिटी दी, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से निखारी उनकी, और उनके बाद किसी और कॉम्पिटिटर ने 2, 5, 10 हज़ार ज़्यादा दिए और वो उड़ के चले गए। अब मैं दूसरों को हायर करूंगा, उनके साथ भी यही होगा। तो कंडीशन क्या हो रहा है? अभी मान लो कि रेस्टोरेंट चला रहे हैं हम, रेस्टोरेंट के अंदर ये हो रहा है कि भाई मैं पनीर का सब्जी बना रहा हूँ। अब पनीर का सब्जी जो बंदा बना रहा है, मैंने बोला ये अच्छा नहीं बना रहे, काम करते इसको किसी 5 स्टार होटल के शेफ के साथ ट्रेनिंग दिलवाते हैं। उनको बोल दिया भाई ये पकड़ तू ₹1,00,000 इसको ट्रेनिंग दे दे। 5-10 लोगों को ट्रेनिंग दिया, अब वो बंदा उड़ के चला गया। तो हमें ये लगता है कि भाई हम रेस्टोरेंट नहीं चलाए, हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। लोग आ रहे हैं मुफ्त में सीख रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो क्वालिटी डिलीवर करना है वो कैसे क्वालिटी डिलीवर करेंगे? तो वो उसका भी सॉल्यूशन है, उसके भी हम स्टेटिस्टिक्स लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में डिलीवर करेंगे दूसरे वीडियो में। तो ये हो गया, तो वो जो क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया वो हो गया साइंस। कि भाई हमें जो क्वालिटी चाहिए वो हम क्वालिटी कैसे डिलीवर करेंगे, वो हो गया साइंस। तो इस तरीके से मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट इज एन साइंस। अब तीसरी चीज हमें ये देखना है कि जो तीसरा पहलू था, गेटिंग वर्क डन थ्रू द पीपल। आई रिपीट, गेटिंग वर्क डन थ्रू द पीपल। नाउ दूसरों से क्यों काम करवाना है भाई? दूसरों से काम इसलिए करवाना है बिकॉज वी आर नॉट परफेक्ट एवरीवेयर, वी कैन नॉट रीच एवरीवेयर। मैं स्कूल चला रहा हूँ, मैं कंपनी चला हूँ, आई कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग। मैं स्कूल चला रहा हूँ, आई कैन नॉट गो टू ईच एंड एवरी क्लास एग्जैक्टली एट द सेम टाइम।
तो आई हैव टू हायर द पीपल्स। आई एम नॉट द वन दैट आई कैन मैनेज द अकाउंट्स। मैं अकेला नहीं हो सकता, सॉरी मैं इंग्लिश में चला गया। मैं अकेला नहीं हो सकता कि मैं अकाउंट मैनेज कर सकता हूँ, मैं ही फिनांस मैनेज करूँगा, मैं ही मार्केटिंग देखूंगा, मैं ही ब्रांडिंग देखूंगा, मैं ही डिजाइनिंग देखूंगा, मैं ही कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखूंगा, मैं ही कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट देखूंगा, मैं ही प्रोडक्ट देखूंगा, मैं ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखूंगा। तो वो सारी चीजें एक बंदे से नहीं हो सकती, तो हमें लोगों को हायर करना रहता है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग दैट वी हैव टू डू। और दूसरी चीज, एक बात आप दिमाग में लगा लो अगर आप मैनेजमेंट स्टूडेंट हो, कि वी आर नॉट बेस्ट। हम बेस्ट नहीं और हमें बेस्ट बनना भी नहीं है। वी आर अ मैनेजमेंट स्टूडेंट, वी आर नॉट हैव टू बी मैनेजमेंट। वी आर देयर इन द मैनेजमेंट, we are on the head of the management, we are managing all these things, but we are not in the management. So एक चीज हम ये कह सकते हैं कि मेरा जो मैं अक्सर डायलॉग बोलता रहता हूँ कि आई एम नॉट इन द पिक्चर बट आई एम द डायरेक्टर, ठीक है। तो कंडीशन ये हो रहा है कि हम बेस्ट नहीं है, तो हमें क्या करना है, हर एक पासे में, हर एक पहलू में हमसे बेटर जो बंदा है उसको हायर करो, उसको ऑर्गेनाइज करो, उसको धंधे लगाओ और क्वालिटी सुधारो, खत्म। भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन ला, भाई ये पकड़ 2 लाख रुपए सॉल्यूशन कर और खत्म। वी आर नॉट गेट इनटू दी कि क्या हो रहा है, क्या हमारा काम सीखना नहीं है, हमारा काम धंधा करना है। बंदे को उठाओ, काम करो, वो क्वालिटी डिलीवर करो और उसको सेल करो, खत्म। गेटिंग? तो वी हैव टू डू वन थिंग, दैट वी हैव टू, हमें बेटर बंदा हायर करना है, उसको धंधे लगाना है, गेटिंग? और उससे काम लेना है, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, रेडी? और हमें क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है कि वी आर प्रोवाइडिंग द डिजायर्ड क्वालिटी। मैंने जो सोच के रखा है वो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे कि नहीं प्रोवाइड कर रहे, वो हमें ऑब्जर्व करना है। क्योंकि मान लो अगर मैं स्कूल में हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये 10th वाले टीचर जो या 9th वाले टीचर है ना, मैथमेटिक्स इस तरीके से पढ़ाना है, लेकिन वो नहीं पढ़ा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया। अब क्या होगा, मैं तो वो पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरे दिन स्कूल में हूँ, लेकिन 1 to 8 कैसा चल रहा है, गॉड नोज। क्वालिटी कैसा हो रहा है, गुड नोज। एडमिन में अगर पेरेंट आ रहे हैं फीस पे करने, तो उनसे किस तरीके से बात करनी है, गुड नोज। क्या करेंगे पता नहीं। तो ये एक कंडीशन हो रहा है, उनके साथ कैसे डील करी जा रही है, कि पेरेंट मीटिंग अच्छे से हो रही नहीं हो रही है, दूसरे बंदे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारी चीजें मैं ध्यान नहीं रख पाऊंगा। तो व्हाट इज द रीजन, बिकॉज आई एम बिजी, तो आई डोंट हैव टू गेट बिजी। मुझे काम नहीं करना है और वही काम मेरे को करना है, करें? सो अब और बात करते हैं कि भाई गेटिंग वर्क थ्रू द पीपल, दिस इज द रीजन कि दूसरों से हमें काम करवाना है। तो हमें क्या काम करना है, हमें 4 काम करना है। सबसे पहले हमें क्या काम करना है, सबसे पहले हमें प्लानिंग करना है। किस चीज का प्लानिंग, ये होगा, उसके ये क्वालिटी होगा, ये प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे होगा, प्राइस पे समोजम होगा, ये होगा, ये ब्रांडिंग होगा, ये क्वालिटी के लिए मैं जाना चाहूंगा, वो सारी चीजें प्लानिंग करना है। और उसके बाद उनको ऑर्गेनाइज करना है, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, जो कुछ भी करो ऑर्गेनाइज करो। अब ऑर्गेनाइज एक चीज ये भी आ रही है, मान लो कि मैं टीचर हूँ और ये हो रहा है कि भाई मेरे पास स्कूल है, और ये हो रहा है कि भाई मेरे पास मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास। मान लो मेरे पास साइंस पढ़ाने के लिए बहुत सारी, लेकिन वो यूज हो रही कि नहीं हो रही, वो भी एक क्वेश्चन है। तो मेरे रिसोर्सेज भी इज अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग, तो वो भी सही ढंग से यूज होने चाहिए। तो दैट एवरीथिंग इज इन दी ऑर्गेनाइजिंग एंड देन द थर्ड पार्ट इज लीडिंग टू द राइट डायरेक्शन। उनको राइट डायरेक्शन में लीड करो। भाई वो अभी अफरा तफरी मची हुई है, वो राइट क्वालिटी डिलीवर नहीं कर रहे, तो इन दैट कंडीशन यू हैव टू शो द वे दैट यू हैव टू डू लाइक दिस। So that is the leading, and after that the fourth parameter is this, the controlling. What is the controlling? आपने प्रोवाइड तो कर दिया, देखो इस तरीके से चलना है, लेकिन वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो उसका भी रिसर्च करो, भाई क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, अगेन जाओ फर्स्ट पॉइंट पे, दैट इज प्लानिंग, करेक्ट? और बाद में आओ अगेन ऑर्गेनाइजिंग, अगेन आओ लीडिंग, अगेन आई कंट्रोलिंग। So this is how you have to manage the entire business, entire quality to exactly you are desiring. Okay? And this is all about the management. Okay? तो मैनेजमेंट की जो जो डेफिनेशन थी, ये हमने थोड़ी सी डिस्कस करी है, अभी और डिस्कस करते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन दिस इज दी ऑल द एंटायर प्रोसेस कि भाई मैनेजमेंट के अंदर आपको ये काम करना है। चलो, तो मैं MBA नीलेश आपको बहुत जल्दी मिलता हूँ अगेन एक बहुत अच्छे प्यारे से मैनेजमेंट लेसन के साथ।
तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारे देश को, हमारे कंट्री को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत एंड जय संविधान।